सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप लोगों का अप्रोक्सीमेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, नंबर सीरीज होता है, जो दो टाइप का होता है। एक होता है मिसिंग, कि कुछ पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए रहते हैं, जिसमें आप लोगों को बताना होता है कि कौन सा मिसिंग है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक है। और ये जो अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है ना, ये आप लोगों का बेसिकली कहा जाए तो जो बॉड मास का रूल होता है, बॉड मास का जो नियम होता है, रूल होता है ना, उसके उस पर आधारित होता है, उस पर बेस्ड होता है। सिंपली कह सकते हैं कि कैलकुलेशन बेस्ड रहता है, कैलकुलेशन टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग, या जोड़ घटाव गुणा भाग, इसे हम लोग, और अगर आम भाषा में बोले तो जोड़ घटाव गुणा भाग, ये रहता है। आप लोग का एक रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे मैथमेटिकल इनइक्वालिटी के नाम से भी जाना जाता है, और क्वांटिटी कंपैरिजन रहता है, जिसमें आप लोगों का कुछ अर्थमेटिक का टॉपिक्स रहता है, उसके बेसिस पे आप लोगों को कुछ क्वांटिटी वगैरह दिया रहता है। बोलने का मतलब एक क्वेश्चन रहता है अर्थमेटिक का ही, ठीक है ना, और वो 2 या 3 स्टेटमेंट का रहता है। उसमें आप लोग को बताना होता है कि जो स्टेटमेंट 1 वाला या जो क्वांटिटी 1 वाला है वो किससे बड़ा है, किससे छोटा है, कौन सा इक्वल होगा। इस तरीके से आप लोगों को, अगर प्री का बात किया जाए, अगर प्री में भी देखा आ जाता है तो आप लोगों को प्री में 2 देखने को मिल सकता है, 2 क्वांटिटी वाला, या आप लोगों को 3 या 4 जो है वो आपको मेंस में देखने को मिल जाता है। अगर डीआई का बात किया जाए तो इसमें आप लोगों का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है आपका टेबुलर ग्राफ या टेबुलर चार्ट, या टेबुलर डीआई भी इसे बोला जाता है। एक होता है लाइन ग्राफ, या लाइन चार्ट भी बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं, बार चार्ट भी बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। एक आपका रडार होता है, और एक आपका केसलेट होता है। तो जो केसलेट होता है ना, ये आपका कह सकते हैं कि एक तरीके का वर्ड प्रॉब्लम का ही थोड़ा सा लेंदी रूप है, मतलब ये लेंदी पैटर्न है, लेंदी फॉर्मेट है, ठीक है ना। इस पे ही आधारित आप लोगों को क्या रहता है कि एक कोई टॉपिक से कनेक्टेड आप लोगों को कुछ कैलकुलेशंस वगैरह दिए रहते हैं, जिससे डेटा दिया रहता है, उसे एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है। अर्थमेटिक के बारे में देख लेते हैं कि अर्थमेटिक का कौन कौन सा जो है मेन चैप्टर है। तो कौन कौन सा मेन चैप्टर हम लोग बात नहीं करेंगे, एक्चुअली पूरा हम लोग बात करेंगे, सब कुछ आपको करना है। ऐसा दिमाग में अपने थॉट को नहीं रखना है कि क्या अगर कुछ टॉपिक्स को कर लिया जाए, या कुछ मेजर टॉपिक्स को कर लिया जाए, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लिया जाए तो क्या हमारा काम हो जाएगा। या मान लेते हैं कि अगर आपने कभी किसी का वीडियो देखा होगा जिसमें उनका सिलेक्शन अगर हो रखा है, और उन्होंने बोला कि उन्होंने विदाउट अर्थमेटिक भी सिलेक्शन ले लिया है, या उन्होंने सिर्फ इतना टॉपिक को कर लिया था, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। या उन्होंने अर्थमेटिक पे कम फोकस किया, उन्होंने जो कैलकुलेशन बेस्ड एरिया हो गया, या कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक जो हो गया ना, उसके दम पे ही उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। ठीक है। तो ये सब बात अपने दिमाग से प्लीज निकाल दीजिए। हर किसी के बस का बात ये नहीं है, कोई इतना ज्यादा काबिल, हर कोई इतना ज्यादा काबिल नहीं हो सकता है। कुछ लोग होंगे, अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा, सब कुछ करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं है कि कौन सा टॉपिक से सवाल ज्यादा आ जाए। मान लेते हैं कि अगर आप नंबर सिस्टम को छोड़ के जाते हैं, अलजेब्रा को छोड़ के जाते हैं, अगर आपका 35 क्वेश्चन है, मान लेते हैं अगर 35 क्वेश्चन का अगर आपका प्री का एग्जाम है, अगर आईपीएस पीओ प्री एसबीआई पीओ प्री का बात किया जाए, या अगर आपका जो आरआरबी होता है, इसमें अगर 40 क्वेश्चन का प्री का सवाल है ना, 40 क्वेश्चन अगर आपके प्री में है, हो सकता है कि अगर आपका 40 में से 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा के क्वेश्चन के ऊपर ही आ जाए, तो मतलब अलजेब्रा के क्वेश्चन ही उसमें आपको 30 देखने को मिल जाए, 32 देखने को मिल जाए, 35 देखने को मिल जाए। नंबर सिस्टम का आपका क्वेश्चन उसमें 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22 देखने को मिल जाए, उस कंडीशन में नुकसान किसका होगा? अपने पांव पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा? वही लोग मारेंगे ना अपने पांव पे कुल्हाड़ी जो उस चैप्टर को छोड़ देंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि किसी दूसरे का सिलेक्शन उस चैप्टर को छोड़ के हो गया था, उस टॉपिक को छोड़ के हो गया था, उस टॉपिक को पढ़े बिना हो गया था, है ना। हो सकता है उनका लक अच्छा हो, उनका टाइम अच्छा हो, समय अच्छा हो। इस तरीके का जो बेवकूफी है वो प्लीज नहीं करना है। खासकर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना है। दूसरे करते रहेंगे, उनको करने दीजिए, ठीक है। मेरे तरफ मेरा काम था आप लोगों को बताना, एग्जाम्पल देके मैंने आपको बता दिया। क्यों? एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है कि हाँ आपको इतना क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक का। कोई नहीं है, कुछ कोई ये बता नहीं सकता है, बड़ा से बड़ा टीचर भी नहीं बता सकता है कि हाँ आप लोगों को इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा। हो सकता है कि वो देखने को मिल जाए तो वहां पे क्या होगा कि एक तरीके का इत्तेफाक हो जाएगा, कोई इंसिडेंस हो जाएगा कि हाँ उन्होंने बोला था ऐसा हो गया। लेकिन अगर नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? जो एग्जाम देने जाएगा, जिसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, जिसका तैयारी में कमी रहेगा, है ना। तो नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टीएसडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्स एंड डेलीगेशन, मेंसुरेशन, और प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सब जो है मतलब कह सकते हैं कि कंप्लीट चैप्टर्स हैं या कंप्लीट टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के।
इन पे आप लोगों को अपना जो है पूरा कमांड हासिल करना है, पूरा पकड़ बनाना है मजबूती से इन चैप्टर्स को, मतलब आप लोगों को कह सकते हैं कि इसके ऊपर अपना पूरा का पूरा बेस जो है वो पूरा तैयार कर लेना है। इन सारे टॉपिक्स का आप लोगों को बेसिक आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। अगर जितना भी जो टॉपिक हो गया उसके अंदर जो भी सब टॉपिक होते हैं या सब टाइप होते हैं, कोई पैटर्न हो गया, सब पैटर्न हो गया, आप लोगों को टाइप वाइज उन चीजों को सब कुछ बढ़िया से कवर करने का कोशिश करना है। ठीक है, कहां से कर सकते हैं? तो ये जितना भी हम लोगों ने बात किया है ना कि अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आप लोगों का ये सब जो है टाइप देखने को मिलता है, और अर्थमेटिक, ये नंबर सिस्टम हो गया, ये मतलब ये अर्थमेटिक का ये सब जो टॉपिक्स हो गया। ठीक है, इसके लिए आप लोग जो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं टीचर, खासकर बैंक एग्जाम में, ठीक है ना, देखिए बैंक एग्जाम में है क्या ना, थोड़े गिने गिने चुने टीचर हैं, मतलब जिनको आप मतलब उंगली पे काउंट कर देंगे, गिन देंगे, ठीक है ना, तो ऐसे टीचर आप लोगों को दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, ज्यादा टीचर इसमें भरे ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से मतलब खोए हुए हैं, बोलने का मतलब कह सकते हैं कि अंडररेटेड टाइप है, या कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा वो लोग कैसे बताएं आपको, मतलब फेमस नहीं है ना, तो उनके बारे में एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, बिकॉज जब हर किसी को ढूंढने के पीछे कोई कितना भागेगा, है ना, इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास। इस वजह से जो थोड़े से अच्छे टीचर हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टॉप क्लास के टीचर हैं। दूसरी बात, ऐसा कंटेंट देते हैं जो एग्जाम में सच में आपका फायदा आपको दिला दे, आपका भला कर दे, बल्कि ऐसा नहीं कि हाँ जो आप लोगों को नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को कह सकते हैं कि नंबर का जादू दिखाएं, है ना, जो आपको मैथ्स पढ़ा दे, मैथ्स सिखा दे, वैसा टीचर को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ जादू दिखाने के चक्कर में रहे, खुद क्वेश्चन को बना ले। क्यों? क्योंकि उसको आता है। लेकिन अगर उसको जो आता है, जरूरी थोड़ी है कि हाँ हर बच्चे को आ जाए, हर स्टूडेंट को आ जाए, हर एक जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट है वो सब सब एक एक स्टेप सीख ले। क्या आपके पास उतना टाइम रहेगा दिमाग लगाने के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन के ऊपर कि हाँ इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच हम लोग क्या लगा सकते हैं? लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, अगर आपको उसका बेसिक मेथड आता होगा, या कम से कम कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉमन अप्रोच आता होगा जिससे आप लोग, अगर देखा जाए तो जो भी अर्थमेटिक का टॉपिक है, अर्थमेटिक का जो भी अगर टॉपिक पे बेस्ड सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, अगर उसे आप लोग अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे ना, उसे आप लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे उस कॉमन मेथड को, तो शायद आपका सवाल बन जाए। उसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा रहेगा, या उस स्टेप के ऊपर, या उस मेथड के ऊपर, उस अप्रोच के ऊपर, जिसका एक्चुअली आपको खुद भी पता नहीं है कि हाँ आप लोग कितने क्वेश्चन में इजीली उसे अटेम्प्ट ले मतलब लगा पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, और कितने में नहीं कर पाएंगे, कितने में आप स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। सोचने सोचने का जरूरत है, थोड़ा सा सोच के देखिएगा। लेकिन इन केस अगर आप लोग कुछ ऐसे अप्रोचेस हैं जिसको आप लोग सीख के अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, वो भी हर क्वेश्चन में, बिना अपना दिमाग ज्यादा लगाए, ज्यादा दिमाग खराब किए हुए, बिना अटक हुए, बिना फंसे हुए, तो फिर हाँ वो लोग भी जो हैं वो लोग दूसरे टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, जो कुछ गिना चुना मतलब टाइप का ही क्वेश्चन करवाते हैं, जिनका जो क्वेश्चन है वैसा मतलब जैसा वो क्वेश्चन करवाते हैं, उसके अलावा जो मॉक का क्वेश्चन हो गया या जो एग्जाम का क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन बनाने में स्टूडेंट नाकाम होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट नाकाम होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा स्टूडेंट से बात होता है, आपको शायद पता नहीं है, मेरा स्टूडेंट से बात होता है, जरूरत पड़ने पर मैं स्टूडेंट से कॉल पे भी बात करता हूँ। मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि कुछ ऐसा अप्रोच है जिसके वजह से उनका जो है एग्जाम बर्बाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मैथ्स को सही से सीखा ही नहीं, समझ ही नहीं पाए, कुछ चीजों को बस वो सीख गए, उसके अलावा क्या होता है कि कुछ टाइप का जो क्वेश्चन है, कुछ पैटर्न का जो क्वेश्चन है, उसके अलावा क्या होता है कि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव हो जाता है या थोड़ा सा वेरिएबल बेस्ड आ जाता है, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हाँ अटेम्प्ट कैसे लें, क्वेश्चन को बनाएं कैसे, सॉल्व कैसे करें। तो इस वजह से मेरा क्या है, मतलब मेरा क्या मानना है कि आप लोगों को वैसा अप्रोच सीखना चाहिए, वैसा मेथड सीखना चाहिए, या मैथ ही वैसे सीखना चाहिए जिससे आप लोगों का एग्जाम में इजी कर दे, हार्ड कर दे, मॉडरेट कर दे, कितना भी टफ कर दे, आप लोग कम से कम कुछ क्वेश्चन को निकालने बोलने का मतलब सॉल्व करके अपना काम बना ले, अपना काम मतलब कर ले, है ना। ज्यादा मैथ में ज्ञाता भी नहीं बनना है कि हाँ हम लोग टारगेट करेंगे 40 आउट ऑफ 40 का, 35 आउट ऑफ 35 का। जहां पर भी ऐसा दिखे आप लोगों को, कोई टीचर ऐसा बता रहा है कि हाउ टू स्कोर 35 आउट ऑफ 35, तो एक बात समझ लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हाँ जो चीज आपको टाइटल में लिखा हो वो चीज हमेशा पॉसिबल ही है, पॉसिबल है लेकिन हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं है ना। हर कोई कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई स्टार्टअप करता है, तो क्या संभव है कि हर कोई अंबानी ही बन जाएगा?
जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि हाँ आप लोग उस टीचर के जितना अपने आप को, ब्रेन को मतलब कह सकते हैं कि हाई लेवल पे मतलब लेके चले जाएंगे, उतना ज्यादा आप लोग एक्सपर्टाइज हासिल कर लेंगे उस कॉन्सेप्ट में, उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में, महारत मतलब आप लोग हासिल कर लेंगे, महारती बन जाएंगे? हाँ बन जाएंगे, लेकिन कितने टाइम में, कितना टाइम लगेगा? अगर आपको किसी भी एक चीज को सीखने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लग रहा है, तो क्या इतना समय एग्जाम को क्वालिफाई करके जॉब लेने में आप लोगों को देना चाहिए? समय है इतना आपके पास? क्या घर का प्रेशर, एज का प्रेशर, उम्र का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर आप लोग झेल पाएंगे इतने सालों तक? और क्या झेलना चाहिए? क्या ये सही है? इन सब के ऊपर आप लोग सोच के देखिएगा, ठीक है ना? एक्चुअली मुझे लगा कि हाँ मुझे इसके ऊपर बात करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, बहुत सारे स्टूडेंट का मैं मैसेज देखता हूँ, बहुत सारे लोग मतलब मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, परेशान रहते हैं, इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार बात तो करना चाहिए ना, क्योंकि मोस्टली लोगों का क्या है कि आएंगे स्ट्रेटेजी वीडियो वगैरह बनाएंगे, बस काम हो जाएगा। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जब हम लोगों को देखते हैं कि हमारे सामने परेशान है, रो के बता रहा है अपना जो प्रॉब्लम उसको हो चुका है ना, जो भी मतलब उसका इशू रहा है, जो भी उसका नेगेटिव रिजल्ट्स रहा है, फेलियर का जो भी कहानी रहा है, वो सब जब बताता है, ये जो भी कारण रहा है, तो काफी खराब लगता है कि कैसे ये लोग किसी के जाल में फंस गया, किसी के चक्कर में फंस गया। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मैच्योर डिसीजन लेना चाहिए, और खासकर जो लोग रिपीटर्स हैं उनको तो गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग 1 साल और रिपीट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं फिर से, तो आप लोगों को कम से कम उन गलतियों को छोड़ देना चाहिए जो गलती आप लोग पिछले बार तक किए थे। आप लोग जब एग्जाम देने गए होंगे, जिस भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या आपको इतना पता नहीं चला होगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन आया, किस लेवल का क्वेश्चन आया, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन आया था, जिस क्वेश्चन को आप लोग बना नहीं पाए होंगे, सॉल्व नहीं कर पाए? क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? क्योंकि या तो आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट उसका जो है क्लियर नहीं था, या तो आपको उसको बनाने का बस एक ही ऐसा तरीका मालूम था जो कभी आपने किसी टीचर को देख के सीखा होगा, और जब वो कराते होंगे अपने सेशंस में तो आप लोग उसको सॉल्व कर देते होंगे उन क्वेश्चंस को, लेकिन बाद में अगर उस क्वेश्चन को आपको दिया जाए सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए, तो आप लोग नहीं बना पाते होंगे, नाकाम साबित होते होंगे। और उन्हीं टीचर से ऐसा सुनने को मिलता होगा कि ये अप्रोच तो सबसे बेस्ट है, ऐसा करके बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुके हैं। अगर आप लोग इस तरीके से मैथ्स को बनाएंगे तो जल्दी कर लेंगे, ट्रेडिशनल मेथड के चक्कर में रहेंगे तो 2 लाइन मतलब कि 2 लाइन का जो आंसर है वो आप लोगों को कह सकते हैं कि 20 लाइन में मिलेगा या 20 स्टेप में मिलेगा। 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में आप लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो आप लोग 20 स्टेप में करेंगे। खासकर मेंस के लिए, खासकर ये मेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? प्री में तो जल्दी हो भी जाएगा, है ना, क्योंकि कुछ ऐसा क्वेश्चन ही रहता है। तो ऐसा कितने लोगों के साथ हो चुका है कि हाँ वो लोग एग्जाम में बैठे होंगे, उन लोगों को अच्छे से पता है कि उनका कमी क्या था, गलती क्या था। अब अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं खुद, एग्जाम में अगर मान लेते हैं कि जैसा भी क्वेश्चन आया, अगर आप लोग उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, उसके बाद अपने आप को जज नहीं कर पा रहे हैं, अपना ही आप लोग निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि आप लोग कहाँ वीक हैं, कौन सा एरिया जो है आपका वीक है, कहाँ पे आप लोग स्ट्रांग है, किस एरिया में स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर लेते हैं, हर बार कर लेते हैं, एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं, कहाँ पे आप लोगों को और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप लोग इन सब चीजों के ऊपर भी आज तक अपना जो है कि मतलब नहीं आप लोग एनालिसिस कर पाए हैं, इन सब टॉपिक को ही, इन सब बातों को समझ नहीं पाए हैं, तब तो फिर बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इससे मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, अगर आप लोग अभी तक 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, अगर आप लोगों को अभी तक अपना कमी पता नहीं चला है, तो और समय बर्बाद करने से बेटर है कि तैयारी छोड़ दीजिए, किसी और जगह कोशिश कीजिए, कुछ अर्निंग का सोर्स ढूंढने का, कोई भी हो, प्राइवेट जॉब हो या समथिंग कुछ भी, लेकिन तैयारी करके मतलब अपना समय मत वेस्ट कीजिए, कुछ भला नहीं होगा, उल्टा आप लोगों का बस समय जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, एज बढ़ेगा, डिमोटिवेट आप लोग होंगे, फैमिली का प्रेशर बढ़ेगा, सोसाइटी का प्रेशर बढ़ेगा, डिप्रेशन में आप लोग आ सकते हैं, स्ट्रेस लेवल आप लोग का हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके बाद से आप लोगों को हो सकता है कि बीपी वगैरह का भी प्रॉब्लम आने लगे। बेटर है कि सही टाइम पे आप लोग तैयारी छोड़ दीजिए। अगर खुद की कमियों को आप लोग पहचान नहीं पा रहे हैं तो, जान नहीं पा रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन जो जान रहा है, अगर उसको पता है कि हाँ पिछली बार उसका क्या गलती था, पिछली बार बोलने का मतलब पिछले किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो प्री का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क हो, आईपीएस पीओ एंड क्लर्क हो, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क हो, ठीक है, या हाल में होने वाला जो एलआईसी का एग्जाम था, एलआईसी एडीओ हो गया, एलआईसी डबल ए हो गया, उस एग्जाम में भी अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग गलती से इस वीडियो के करीब आ चुके हैं, आप लोगों को ये वीडियो मिल चुका है, आप लोगों ने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है,
और अगर आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और अगर आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आया है कि आपका गलती क्या है, आपका कमी क्या है, तो प्लीज तैयारी छोड़ दीजिए। आपका ही समय वेस्ट होगा, किसी टीचर का कुछ नहीं जाएगा, उल्टा उसको फायदा होगा। वो आपको आके ऐसा बोलेगा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। होता है आप लोगों को ऊपर से क्या है ना कि आप लोगों को सेशन भी ऐसा दिखाया जाएगा, या कह सकते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू भी खासकर आपके सामने वैसा परोसा जाएगा, जान के मतलब दिखाया जाएगा, जिससे आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं कि नहीं, आप लोग मतलब और ज्यादा अपना टाइम जो है वो प्रिपरेशन को दें। और वैसा बोलने का मतलब कैसा, तो आपके मन में मतलब ऐसा सवाल उठेगा ना कि वैसा कैसा, तो वैसा वैसा ही आप लोगों को दिखाया जाएगा, जिसमें कोई ऐसे कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे जिनका 5 साल हो चुका है प्रिपरेशन को, 6 साल हो चुका है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद वीडियो वगैरह बना रहे हैं, जिनका 7 साल 8 साल 9 साल समथिंग हो चुका था, उसके बाद उनको सक्सेस मिला। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट है, बहुत ज्यादा उन्होंने हार्डवर्क किया, बहुत ज्यादा उनका डेडिकेशन लेवल था, है ना, बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, लेकिन एट द एंड उन्हें सिलेक्शन जो है मिल गया, वो सफल रहे या रही। लेकिन एक बात बताइए कि हर किसी के पास इतना फैसिलिटी है, इतना सुविधा है, इतना समय है, इतना टाइम है, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है, इतना फैमिली का सपोर्ट है, क्या आपके खुद के माता पिता आपको इतना ज्यादा टाइम दे सकते हैं कि नहीं बेटा, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 7 साल 8 साल 6 साल, अगर इतना समय हो चुका है उसके बाद भी बोल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, लगे रहो। वो भी जबरदस्ती, जब तुम खुद इंप्रूवमेंट नहीं चाह रहे हो, जब तुम कर ही नहीं पा रहे हो। उसके बाद खुद में अगर इंप्रूवमेंट हो भी जाए तो उसके बाद भी एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है ना कि कभी भी सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो जितने भी तैयारी करेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो वैकेंसी है वो लिमिटेड है, सीमित है। तो जब वैकेंसी ही सीमित है, लिमिटेड है, तो कैसे जितने भी लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, एक ऐसा नारा है, हर घर बैंकर, या मतलब हर घर शिक्षा, हर घर शिक्षा आ सकता है, लेकिन क्या हर घर बैंकर बन सकते हैं, या हर घर कोई भी मतलब एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कह लें, या कोई भी जो ऐसा एक पोस्ट वाला व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, क्या हर घर कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है? हो सकता है, लेकिन कितने समय में? हर घर बैंकर वगैरह वाला जो नारा है ना, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, देख के बहुत अच्छा लगता है, पूरा का पूरा एकदम पावरफुल लगता है, इन्फ्लुएंशियल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है, सेंसिबल कितना है, ग्राउंड लेवल पे कितना वो कह सकते हैं कि रियल है, इन सब के ऊपर भी आप लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने बकवास कर दिया, हम लोग आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। क्वांट जो हो गया ना, जिसके ऊपर में हमने मतलब इतना डिस्कशन किया है ये, ठीक है, इसके लिए आप लोग हर्षल सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों का पहले से बेसिक वगैरह क्लियर है तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि इनका यूट्यूब जो चैनल है लर्निंग कैप्सूल्स, इस पे आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, जिसको आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग जीरो से करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, तो उस कंडीशन में आपको इनका जो पेड कोर्स है वो लेना पड़ेगा। अब इनका पेड कोर्स आता है जो अनअकैडमी हो गया, उस पे आता है। अनअकैडमी पे कुछ ऐसे शिक्षक हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं, कुछ ऐसे एजुकेटर्स हैं जिनका इंडिविजुअल कोर्सेज अभी के टाइम पे मार्केट में लॉन्च हो चुका है, आ चुका है। तो हर्षल सर का आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, मे बी इनका भी कुछ ही दिनों में, या कह सकते हैं कि कुछ ही मतलब मार्च मई में हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इनका कोर्स जो है वो पेड वाला, पेड इंडिविजुअल कोर्स हर्षल सर का आ जाए। अब क्यों आ जाए? जब एक प्लेटफॉर्म पे बाकी टीचर्स अपना इंडिविजुअल कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिन्होंने करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हर्षल सर को नहीं करना चाहिए? अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ना हो तो जरूरी है क्या उसके लिए सारा का सारा प्लान ले, पूरा कंप्लीट पैकेज ले, पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन प्लान ले? हमको मैथ्स पढ़ना है, हम बस मैथ्स पढ़ेंगे। किसे पढ़ना है? हर्षल सर से पढ़ना है। तो हर्षल सर का जो इंडिविजुअल कोर्स है, इंडिविजुअल बैच है, उसको आप लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उसको लेंगे, उसको परचेज करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करें, या हर्षल सर से आप लोग बात करें, आप लोग रिक्वेस्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपको कुछ करना है और अगर कोई टीचर अच्छा है तो आपको उनसे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर उन्हें कमेंट कर सकते हैं। इवन हर्षल सर खुद अपने साइड से इन्होंने कहा है कि वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इनका जो बैच है, इंडिविजुअल बैच है, इंडिविजुअल कोर्स है, वो मतलब लॉन्च हो जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे जानकारी है कि मई में इनका कोर्स शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बाकी टीचर्स का भी आ चुका है ना। तो उसका आप लोग मतलब उस कोर्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी अच्छा बैंक एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं।
इन्होंने आज से 1 साल 2 साल पहले ही वो सब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जैसा 2022 में जैसा एग्जाम हुआ ना आईपीएस पीओ मेंस का, इवन आपका जो आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी जो आपका मैथ्स आया था वो थोड़ा सा टफ आया था। एक जो कहा जाता है ना कि मिथ कि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम थोड़ा सा इजी होता है, हाँ सच में इजी होता है, लेकिन आरआरबी क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें जो मैथ्स आया था ना 2022 वाला, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा था, लेंदी ज्यादा था, कॉम्प्लेक्स था। वो पूरा का पूरा टिपिकल नहीं था, जैसा मतलब पहले से जो घिसा पीटा आ रहा था ना जिस लेवल का, वैसा नहीं था। उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ था, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, मॉडिफिकेशन हुआ था, लेवल को बढ़ाया गया था, इंक्रीज किया गया था। और आईपीएस पीओ मेंस का आप लोग हाल जानते ही होंगे, जो लोग पहले से मतलब तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था या जिन्होंने एसबीआई पीओ मेंस भी दिया है, उन लोगों को पता होगा कि मैथ्स का जो लेवल है वो कितना हाई हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा मतलब कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे थे, ठीक है। बट थोड़ा सा बात क्या है कि अब हर एक टीचर यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में नहीं करवा सकता है। दूसरी बात, वो करवाने के लिए बोलेंगे भी, जैसे इन्होंने खुद बोला था कि हाँ यूट्यूब पे आपको जो 0.0 टू इन्फिनिटी 2.0 जो है ना, वो मतलब आप लोगों को मिल जाएगा। फरवरी में इन्होंने स्टार्ट किया था, आज तक उसमें आई थिंक 9 या 10 लेक्चर ही हुआ है, 9 या 10 सेशन हुआ है। लास्ट जो इनका सेशन था वो डिसऑनेस्ट सेलर वाला जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट है जिसमें डिसऑनेस्ट सेलर होता है, बेईमान दुकानदार टाइप वाला जो होता है ना, उसके ऊपर इनका जो है लास्ट सेशन था, अगर बात किया जाए कंप्लीट अर्थमेटिक के लिए। उसके बाद इनका जो है अभी सेशन नहीं आया है, मेंस के ऊपर ये काम कर रहे हैं, रात को 10 बजे मेंस का आप लोगों को ये सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं। लेकिन जब आपको अगर बात किया जाए टॉपिक वाइज, अगर फ्री में इनका अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है अवेलेबल, या नहीं करवा पाए हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन हो, ठीक है ना, तो आप लोगों को जाहिर सी बात है कि आपको तो मजबूरी है, आपको तो कोर्स लेना ही है। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट कवर करना है, सिलेबस कवर करना है, बेसिक सीखना है। कहाँ आप कितना भटकेंगे, है ना। इस बात से आप इनका चाहें तो ले सकते हैं। या अगर अच्छा एक बात मैं आपको अभी और बता दूं एडिशनल, जितने भी टीचर्स का मैंने नाम लिखा है, हर्षल सर हो गए, यशराज सर हो गए, अरुण सर हो गए, कौशिक सर या मीनाक्षी मैम, ठीक है, इन लोगों का सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे जो भी क्लासेस है उन सेशंस को जाके देखना है, या क्लासेस को जाके देखना है। उसके बाद सिर्फ एक क्लास को नहीं देखना है, कोशिश करें कि 5-6 क्लास देख जाएं, 5-6 क्लास देख जाएं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ किस टीचर के साथ आपका जो एक तरीके से जो बॉन्डिंग है वो बैठ रहा है, मतलब बॉन्डिंग बन रहा है, किस टीचर का मेथड आप लोगों को समझ में आ रहा है, किस टीचर का जो बोलने का तरीका है वो आपके लिए इजी है, कंफर्टेबल है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड है, आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं, पता चल रहा है कि हाँ ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। और उनका समझाने का जो तरीका हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही हो। ये सब देखिए अच्छे से, उसके बाद फिर डिसाइड करना है कि अगर आपको जरूरत है, अगर उस टीचर का यूट्यूब पे फ्री में कंप्लीट अर्थमेटिक, क्यों, जब आप लोग अर्थमेटिक को ही कंप्लीट बेसिक से नहीं कर पाएंगे तो फिर पूरा मैथ्स पढ़ने का फायदा कहां हुआ, या दूसरी बात पूरा मैथ्स आप लोग कंप्लीट ही कहां किए, है ना। तो जब आप लोग अर्थमेटिक का ही टॉपिक वाइज अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो जब उनका कोर्स लेना है तो कोर्स लेने से पहले ये डिसाइड कर लेना है, इस चीज को आप लोगों को देख लेना है, समझ लेना है कि हाँ किस टीचर को फॉलो करके हम मेरा कम से कम मेरा काम हो जाएगा, है ना, हम समझ पा रहे हैं चीजों को। वो भी कैसे टीचर को, जो टीचर सच में थोड़ा सा ऐसा लेवल का करवाते हैं, या इस मेथड से करवाते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमन हो, जो हर एक स्टूडेंट चाहे तो अप्लाई कर सकता है, अगर उसके पास थोड़ा सा एक कठिन सवाल आ जाए, हार्ड क्वेश्चन आ जाए, टफ क्वेश्चन आ जाए, या क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, जो पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, तो कम से कम वो अटेम्प्ट लेने में सक्षम हो, कैपेबल हो। वरना अगर मान लेते हैं कि आप लोग इसी मेथड में रहेंगे कि हाँ कोई रेशियो मेथड है या समथिंग कुछ इस तरीके का स्पेशल अप्रोच है, तो हर जगह वो जब इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वैसा मेथड सीखने का कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा, ठीक है ना, आप लोगों का साल बर्बाद होता रहेगा। सच में मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से बर्बाद होता है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, हवा में मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। यशराज सर हो गए, इनका भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं, इनका भी जो अप्रोच वगैरह है वो काफी बेसिक है, बोलने का मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं कि फायदेमंद रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इनका भी जो कोर्स आता है वो लोग आप चाहें तो ले सकते हैं, देख सकते हैं, इनके क्लासेस को देखने के बाद या सारे टीचर के क्लासेस को देखने के बाद किसी एक टीचर को डिसाइड कर लेना है कि हाँ इनका कोर्स मुझे ले लेना है, अगर लेना पड़े तो, क्यों, क्योंकि लेना ही पड़ जाएगा और कोई अल्टरनेट नहीं है,
यूट्यूब पे आप लोगों को करंट में जैसा आ रहा है ना, या कंप्लीट अगर अर्थमेटिक का बात किया जाए तो हर जगह पूरा का पूरा सीक्वेंस में हर जगह अवेलेबल नहीं है। कितना आप लोग अपना माथा फोड़ेंगे, बोलने का कितना दिमाग आप लोग खराब करेंगे, कितना भटकते रहेंगे, 4 दिन यहाँ देख लिए, 5 दिन वहां देख लिए, 10 दिन वहां देख लिए। इस तरीके से टारगेट ऐसा आप लोगों को रखना है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग बेसिक को कंप्लीट कर लें और आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुंच जाए। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से या फ्री में ही मतलब देख लिया है चीजों को और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेक्शन ले लिया है फ्री सोर्सेज को फॉलो करके। हाँ ये बात सच है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, लेकिन क्या उन बहुत सारे लोगों में आप आएंगे? क्या उस टाइप के लोग में आप आएंगे या उन टाइप के लोगों में आप आएंगे जो फ्री में ही अच्छा मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनका इंप्रूवमेंट भी हो जाता है, उन लोगों को चीजों मतलब पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर हो जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका क्या लेवल है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है, उस सबसे पहले उसको देखें, उसको जानें, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करें। फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में पढ़ें, क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है, यूट्यूब पे है ना एक सर्च ऑप्शन आता है, मतलब वो सर्च बार रहता है, उसमें आप लोग कुछ भी लिखेंगे कि अर्थमेटिक फॉर बैंक एग्जाम्स या प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बैंक एग्जाम्स, बहुत सारे टीचर का आपको उसमें आ जाएगा। जिस भी टीचर का आप देखना चाहते हैं अगर कंप्लीट है तो आप लोग देखेंगे, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, आप लोग उसका फिर प्रैक्टिस वगैरह भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत सारा पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है, या यूट्यूब का जो सेशन है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक टीचर से क्या किया है मैंने कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, बेसिक सीख लिया है। उसके बाद कुछ और ऐसे टीचर्स हैं जिनका उसी टॉपिक पे अगर वीडियोस वगैरह है या कुछ मॉक टेस्ट है या कुछ प्रैक्टिस सेशंस है, तो उनके क्वेश्चन को आप लोग मतलब सॉल्व करने का कोशिश किए, प्रैक्टिस कर लिए। सॉल्व करने की कोशिश करने का मतलब क्या होता है, सिंपल सा प्रैक्टिस करना है। इस टॉपिक को पढ़ लिए हैं, इसका ऐसा क्वेश्चन है, देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं, है ना, यही कहानी है ना। अब पीडीएफ भी आप लोगों को बहुत सारा मिल जाएगा। मेरा खुद का जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के लिए फ्री में मैंने बहुत सारा पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, इजी लेवल का, मॉडरेट लेवल का, हाई लेवल का, ठीक है ना। तो उसमें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग चाहें तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या और भी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए फ्री सोर्स, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है कि हाँ आप मतलब टीचर को ढूंढते रहें, या ये मतलब इस चक्कर में रहें कि हाँ चलो ठीक है आज एक सब्जेक्ट इससे, एक टॉपिक इससे पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक दूसरे टीचर से पढ़ लेते हैं, अगर इतना समय नहीं है ना, और अगर आपको एक ही टीचर से सब कुछ कम से कम समझ में आएगा, अगर आपका ऐसा दिमाग है, या हम कह सकते हैं कि अगर आपका ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि एक ही टीचर को फॉलो करके अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा काम बनेगा, मुझे इसी टीचर का समझ में आएगा सारा का सारा टॉपिक, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। जो लोग भी कहते हैं कि हाँ फ्री में सब कुछ संभव है, तो फ्री में सब कुछ संभव नहीं है। संभव है, हर पहली बात संभव कहीं ना कहीं एक लिमिट तक ही है, कुछ लिमिटेशंस है उसमें, और दूसरी बात अगर संभव है भी तो सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है ना, सबके लिए नहीं है। हर एक इंसान का जो दिमागी क्षमता होता है ना, जो मेंटल एबिलिटी होता है, जो कह सकते हैं कि जो मेंटल स्ट्रेंथ होता है, वो अलग अलग लेवल का होता है। किसी को चीज जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को चीज बाद में समझ में आता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई बहुत ज्यादा स्लो लर्नर होता है, कोई तो लर्नर होता भी नहीं है कितना कोशिश कर ले, है ना। उसके अकॉर्डिंग ही उनको अपना जो है अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपने ताकत के अकॉर्डिंग, शक्ति के अकॉर्डिंग, क्षमता के अकॉर्डिंग चीजों को देखना चाहिए और कम से कम उसके पीछे फिर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ आप लोग समय बर्बाद करते रह जाए, ठीक है। तो आप लोग मतलब यशराज सर का भी अगर चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं कि हाँ आप लोग इनका देख लीजिएगा तभी आपका फायदा होगा। उसके अलावा भी अगर इन टीचर्स के अलावा भी अगर आप लोग किसी को जानते हैं, उनका देखना चाहते हैं, तो देख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर बात किया जाए कि ऐसे शॉर्ट लिस्टेड टीचर जो अच्छा करवा रहे हैं पिछले कुछ समय से, खासकर जब एग्जाम का लेवल हाई हो चुका है उस कंडीशन में भी, जिन्होंने थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर दिया है स्टूडेंट्स को, उनका मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, जरूरी नहीं कि आप इनका पेड कोर्स लिख लीजिए, एकदम जरूरी नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा एकदम जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यशराज सर का भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अरुण सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, काफी इनका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये भी मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जादू दिखाने के चक्कर में, कारनामा दिखाने के चक्कर में रहते हैं, अच्छे लेवल के कोर्सेज करवाते हैं। दूसरी बात, पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
हर्षल सर आपको जो है ना अनअकैडमी पे इनका पेज चलता है और यूट्यूब पे इनका चैनल लर्निंग कैप्सूल्स करके। यशराज सर का जो चैनल है वो वेटरन करके चैनल है, या सिंपली आप लोग यशराज सर मैथ्स करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इनका आप लोग मतलब इनके चैनल तक आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, उस पे ही आप लोगों को इनका जो भी पेड वगैरह है ना, पेड कोर्स वगैरह, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। अरुण सर आप लोग सर्च करेंगे, अरुण सर मैथ्स, तो आप लोगों को ये इनका चैनल मिल जाएगा, आप लोग इन तक पहुंच जाएंगे। या अभी करंटली प्रेजेंट में वर्तमान में ये जो बैंकिंग वाला हो गया, जो फिजिक्स वाला का ही कह सकते हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड जो है ना प्लेटफॉर्म, उसके लिए उस पर ये पढ़ा रहे हैं। आप लोग चाहें तो इनको भी फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो इनका पहले सेशन देखिए, समझ में आता है तब डिसाइड कीजिए कि हाँ फॉलो करना है कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन किसी भी टीचर को फॉलो करने के पहले कम से कम 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन दे दीजिए, एक सप्ताह कम से कम दे दीजिए। उसके उनका उतना कम से कम 4 5 6 7 क्लास देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हाँ ये टीचर सही है कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है इनका पढ़ाया हुआ कि नहीं, उसके बाद लेना है। वरना कभी भी किसी का सिर्फ और सिर्फ सुन के पेड कोर्स नहीं लेना है, या कोई भी किसी को भी फॉलो नहीं करना है, या तो उनका पेड कोर्स नहीं लेना है। ठीक है, कौशिक सर ये भी अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, इनका खुद का जो चैनल है यूट्यूब पे वो करियर डिफाइनर के नाम से है, काफी अच्छा करवाते हैं, ठीक है ना। और खुद भी एग्जाम वगैरह देते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी इनको आइडिया रहता है कि हाँ किस लेवल का कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अभी मौजूदा समय में प्रेजेंट में है ना, क्या क्या आप लोगों को चेंजेस देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को करवाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा एक हद तक अगर अर्थमेटिक का कंप्लीट आप लोगों को सेशन चाहिए, तो इनका जो चैनल है करियर डिफाइनर, इस पे आप लोगों को एक मैराथन टाइप का जो है ना वो सेशंस मिल जाएगा, जिसमें 4 5 6 घंटा में कोई भी एक एक टॉपिक जो हो गया वो इन्होंने कवर करवा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है, मैं सच बता रहा हूँ, हर स्टूडेंट के लिए वो सेशन अच्छा नहीं है, उसमें कुछ कमी है, बहुत सारा चीज जो होगा उसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है, उन्होंने उस टाइप को कवर नहीं किया है, तो उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना। अगर मान लेते हैं कि वही चीज आप लोग नहीं सीख पाए जो जरूरी था और जो उसमें कवर नहीं है, या तो अगर आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं है, या तो अगर आपको मैथ्स ज्यादा समझ में नहीं आता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, उस कंडीशन में फिर वो जो लेक्चर्स है या जो वो सेशंस है वो आपके लिए नहीं है, आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। बेसिक के लिए फिर आपको इनका फिलहाल तो मतलब ये प्रैक्टिस सेशंस वगैरह टाइप ही करवा रहे हैं, तो आपको इनका सेशन फिर वो जो बैच है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, यूट्यूब पे आपको कभी भी ज्यादातर एक ऐसा ही आप लोगों को कह सकते हैं कि वीडियो या सेशन मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, जो थोड़ा सा दिखावा वाला हो, जिसमें आपको थोड़ा सा ऐसा दिखाया जाए कि हाँ देखिए ये सब चीज आता है, ऐसे आता है, और हम किस लेवल के टीचर हैं, कैसा आप लोगों को कंटेंट करवाते हैं। हार मान के या थक के आप लोगों को कहीं ना कहीं बेसिक से चीजों को करने के लिए, अगर उसी टीचर से पढ़ना है तो, मैं फिर से बोलूंगा, अगर उसी टीचर से पढ़ना है तो, है ना, जिसका आपको सही लग रहा है, उसके लिए आपको उनका कोर्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी बोलते हैं कि हाँ मैं सब कुछ फ्री में नहीं करवा पाऊंगा। दूसरी बात, अगर सब टीचर सब कुछ फ्री में करवा दे तो जो टीचर है उसका खुद का घर कैसे चलेगा। आप भी अगर मान लेते हैं कि जॉब लेंगे, नौकरी करेंगे, आपका अगर सैलरी बनेगा, तो आप जो सर्विस देंगे एज अ बैंकर, उसके लिए ही आपको पेमेंट मिलेगा ना। तो कोई भी टीचर है कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का प्रोफेशन ही है ना। तो सब कुछ आपको अगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे करवा दे जहां इजीली सब कुछ अवेलेबल हो, तो इनका खुद का जो अर्निंग होगा वो कैसे मतलब इनको अर्निंग कैसे होगा, खुद का घर कैसे चलेगा, कितना चलेगा, ये सब चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को समझना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन हाँ बहुत सारा चीज ऐसा है जो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाना चाहिए, ये भी बात है। ठीक है, तो एक मीनाक्षी मैम हो गई, इनका जो कोर्स है ना, अगर मान लेते हैं कोई भी पूछे कि सबसे अफोर्डेबल रेट पे एक अच्छा कोर्स किनका है, खासकर मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए, तो आंख बंद करके मैं बोलूंगा मीनाक्षी मैम का, क्योंकि सच में ये ज्यादा अफोर्डेबल है, सही है, अच्छा करवा रही हैं, मतलब अच्छा हो रहा है वो, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये सच में अच्छा कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अफोर्डेबल रेट पे आपको मिल जाएगा इनका, अगर पेड बैच चाहिए तो, क्योंकि यूट्यूब पे इनका आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए या मेंस के लिए, प्री का प्रैक्टिस के लिए, मेंस के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, इतना कंटेंट अवेलेबल है कि अगर आप लोग उतना को ही सॉल्व करके चले जाएंगे, प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, तो किसी भी मेंस के लिए आपका काम जो है वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, क्वेश्चन का, आपका नहीं क्वेश्चन का। लेकिन अगर इनका आप लोगों को सही तरीके से पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, अर्थमेटिक को सीखना है, तो उस कंडीशन में आपको फिर क्या करना होगा, इनका जो रुद्रा करके या रुद्रा विक्रम समथिंग करके जो भी मतलब कोर्स है, बैच है, वो लेना होगा। ठीक है, अब मैं फिर से बोलूंगा, मैं ऐसा जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आपको पेड कोर्स या पेड बैच लेना ही होगा, बट कहीं ना कहीं लेना पड़ जाएगा, ताकि अगर आपका समय, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि वेस्ट हो, उस कंडीशन में
ठीक है। और जो लोग रिपीटर्स हैं वो क्या करें कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें, मॉक से प्रैक्टिस करें, पीडीएफ से प्रैक्टिस करें, यूट्यूब के सेशन से प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करें, ठीक। देखिए, अगर मान लेते हैं कि आप लोगों को ये करना है कि अगर आप लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया प्रिपरेशन और बेसिक अगर आप लोग कवर करते चले गए, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन वगैरह सीख गए, नंबर सीरीज सीख गए, अब इन सब चीजों का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, है ना। तो डेली बेसिस पे अगर आपका एक लेवल हो जाएगा, मतलब कि 15-20 दिन 25 दिन के बाद आपको जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए ना, वो कैसे करना चाहिए, तो आप लोगों को डीआई का 5 सेट जो है वो डेली लगाना चाहिए। आप लोग क्विजेस से लगा सकते हैं, क्विजेस से लगा सकते हैं, या पीडीएफ वगैरह बहुत सारा आता है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। डीआई का 5 सेट। सबसे पहले आप लोग क्या करें कि क्विजेस को ही फॉलो करें प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। उससे क्या होगा कि आप लोगों का कम से कम टाइमर के साथ भी जो है एक तरीके का अप्रोच जो है वो बिल्ड होगा, स्पीड वगैरह भी आपका जो है इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में आपका ज्यादा स्पीड नहीं रहेगा, हो सकता है कि एक्यूरेसी भी खराब रहे। स्टार्टिंग में आपको किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, उसमें इंग्लिश में तो हमेशा ही एक्यूरेसी के ऊपर काम करना चाहिए। एक्यूरेसी में काम करना चाहिए कि भले हमको एक डीआई जो 5 क्वेश्चन का सेट है उसे सॉल्व करने में 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन में से मान लेते हैं 5 सॉल्व नहीं हो, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हाँ आपका 5 क्वेश्चन का सेट है तो 5 का 5 सॉल्व हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। और ऐसा चक्कर में रहना भी नहीं है, ऐसा चक्कर में नहीं रहना है। 5 में से अगर आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है, 3 क्वेश्चन बन रहा है, 4 बन रहा है, या मान लेते हैं 5 भी बन रहा है, तो सही बनना चाहिए, एक्यूरेट बनना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, निरंतर अगर आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसके अनुसार ही आपका जो है वो स्पीड भी डेवलप हो जाएगा, स्पीड भी बूस्ट हो जाएगा। सबसे पहले फोकस करना है, या सबसे पहले आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी पे, कि हाँ सही कर पा रहे हैं कि नहीं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का आप लोगों को 30 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। नंबर सीरीज का भी आप लोगों का दोनों टाइप का, मिसिंग हो और रॉन्ग हो तो 20 करना चाहिए, जिसमें आपका 10 मान लेते हैं कि मिसिंग वाला हो गया, 10 आपका रॉन्ग वाला हो गया, ठीक है, मतलब मिक्स करना चाहिए प्रैक्टिस। जो क्यूई हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी आप लोगों का 10 क्वेश्चन का जो सेट है वो आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस डेली बेसिस पे, मतलब इतना आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कब किसका जो संख्या है, किसका जो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा आ जाए, दूसरी बात वेटेज ज्यादा हो जाए उसका, या स्पीड वगैरह बनाने के लिए आप लोगों को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के टच में रहना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना सिर्फ सीखने से कभी भी इंसान का एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना। आप सब कुछ सीख के बैठ गए हैं, बट अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर आप लोग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। बिकॉज इसी चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मतलब कुछ सालों से बैठे हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको लगता है कि उनका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे बस कारण क्या है कि उन्होंने सीखा तो है, सीखा है, बहुत अच्छे टीचर से भी सीखा है, अच्छा स्टेप भी सीखा, अच्छा मेथड, अच्छा कॉन्सेप्ट भी सीखा है, लेकिन क्या उन्होंने प्रैक्टिस किया है। अब जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका स्पीड डेवलप नहीं होगा, स्पीड बूस्ट नहीं होगा, आपको चीजों का बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वो सेंसिबिलिटी समझ में नहीं आएगा कि हाँ कैसे क्या चीज कनेक्ट हो रहा है, कैसे अलाइन हो रहा है, कहाँ कहाँ से कैसे जो है वो पैटर्न जो है वो एक दूसरे से टच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ये सब जो है ना, सिंपली इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना कि एक तरीके से पैटर्न बिल्डिंग, ये सब, या कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग, ये सब आपका नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इतना ज्यादा आप लोग उसमें नहीं महारत हासिल कर पाएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जो आपका अर्थमेटिक हो गया, इसका 20 से 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए डेली बेसिस पे, जब आप लोग थोड़ा सा सीख जाएंगे उसके बाद, ठीक है। एक और जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें मैं आप लोगों को मॉक के बारे में अच्छे से कंप्लीट बता दूंगा कि आप लोगों को मॉक कब से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद मेंस के मॉक पे कब स्विच करना चाहिए, मॉक एनालिसिस कैसे करना चाहिए। ऑलरेडी मेरा कुछ वीडियो जो है वो मॉक एनालिसिस का मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, बहुत ही ज्यादा वो डिटेल में वीडियो है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, चाहे वो पी का हो या मेंस का हो, बट फिर से मैं आरआरबी पीओ के लिए करवा दूंगा, या और भी बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं करवा दूंगा। एक बात मैं आपको और यहाँ फिर से बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये जो हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क के हेतु ही है, बोलने का मतलब के लिए ही है, उस पर बेस्ड है, तो नहीं। आपका जो भी क्वांट हो गया, मैथ्स हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ये बैंक एग्जाम में आने वाले, मतलब बैंक एग्जाम के लिए होने वाला जितना भी जो सिलेक्शन एग्जाम होता है, रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, उसमें हर एक में क्वांट आता है ना, चाहे आपका आरआरबी पीओ या क्लर्क ही हो जाए, आईपीएस पीओ या क्लर्क हो जाए, एसबीआई पीओ या क्लर्क हो जाए, ये 6 एग्जाम काफी ज्यादा मेजर एग्जाम है ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। इसी बात से मैं इतना ज्यादा डेप्थ में, इतना ज्यादा डिटेल में बात कर रहा हूँ, वरना मुझे भी आता है कि हाँ मैं 5 मिनट में आके आपको थोड़ा बहुत टूटा फूटा बता देता,
बाकी फिर आप तक वीडियो पहुंच जाता, बस आपका काम मतलब हो ना हो मुझे क्या फर्क पड़ता है ना, फिर से मैं दूसरा वीडियो लेकर तैयार हो जाता। अगर मैं बता रहा हूं तो डिटेल में बताऊंगा, वरना मैं बताऊंगा नहीं। मुझे बकवास करने का उतना भी शौक नहीं है। मेरे लिए चीजों को डिटेल में बताना थोड़ा सा मतलब मुझे सही लगता है। छोटा मोटा चीज जैसे आपको आके हम दिमाग में डाल के चले जाएंगे थोड़ा सा, हाँ ये कर लो ऐसे कर लो हल्का फुल्का, वो मेरे नजर में बकवास है। जब तक हम आपको चीजों को लेयर बाय लेयर नहीं बता पाए, मेरे ख्याल से वो बकवास है। आपकी कमियों को हम बता नहीं पाए, आप तक पहुंचा नहीं पाए, वो बकवास है। क्या क्या गलती हो सकता है अगर वो हम आपको नहीं बता पाए या उसके बारे में नहीं बता पाए, वो बकवास है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। मैथ्स के बारे में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बात किया है। एक्चुअली जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है ये सिंपली मैथ्स ही है, इसलिए वजह से मैं इसे मैथ्स बोलता हूँ। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स एक ही चीज है। ठीक है, इस बात से मैंने आपको मतलब यहाँ पे जितना भी मुझे लगा कि मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और मैं आपको चलिए बता देता हूँ। वैसे ही ज्यादा इसका आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा जो टीचर को आप फॉलो करेंगे ना वो आपको खुद ही बता देंगे कि आप लोगों को कम से कम 30 तक का जो टेबल्स है वो आना चाहिए। कम से कम 30, या अगर मान लेते हैं अगर आप मेरा बात माने तो 50 तक का जो आप लोगों का स्क्वायर्स हो गया वो आना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट, है ना। उसके बाद आप लोगों का कम से कम तो 20 तक का जो क्यूब हो गया वो आना चाहिए। ये सब आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा फास्ट कर देगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का, क्यूब और क्यूब रूट निकालने का बहुत ज्यादा टेक्निक होता है, बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक होता है, या ट्रिक होता है, टिप्स होता है। आप लोगों को एक सीखना है, किसी भी चीज के लिए सिर्फ एक ट्रिक सीखें, उसके ऊपर अपना कमांड ज्यादा हासिल करें, उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करें। 10 चीज को सीखेंगे, उसके ऊपर 10 बार जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो वो किसी काम का नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक ट्रिक सीखेंगे, एक ट्रिक को अगर आप 10 बार 20 बार या जितना बार भी वैसा क्वेश्चन आता है अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसको उस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा, वो आपको और ज्यादा बेहतर बनाएगा। वो आपके जो कैलकुलेशन स्किल हो गया ना, या जो भी शॉर्ट ट्रिक को इंप्लीमेंट करने वाला जो स्किल हो गया, काफी ज्यादा उसको कह सकते हैं कि पॉलिश करेगा, काफी ज्यादा आपको मतलब तेज तरार बना देगा। आपका उसी तरीके से स्किल जो है वो काफी ज्यादा फिर बूस्ट होगा, इनहैंस होगा, है ना। 10 ट्रिक सीखने के चक्कर में नहीं रहना है, एक चीज को सीखना है, उसके अकॉर्डिंग उसको बहुत बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है।